भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि योगी सरकार ने सीतापुर और हरदोई में तैनात रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 2 अधिकारियों की बर्खास्तगी के बाद समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो सीतापुर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात रहे हर्ष मवार, इसके साथ ही अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। क्या उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं और किसने कार्रवाई की है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये हमेशा से दावा रहा है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती आ रही है और इसी के मद्देनजर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामले सामने आए थे समाज कल्याण विभाग में। इसको लेकर के जो इनके विभाग के मंत्री हैं असीम अरुण, वो बेहद सख्त रहे हैं। उनकी कार्यशैली भी अक्सर ऐसी ही देखी गई है। ऐसे मामलों में वो जो जिम्मेदार होते हैं उनको किसी भी कीमत पर सजा देने से नहीं चूकते हैं। ऐसे ही 2 मामले हाल ही में आए थे, जिनमें अमेठी और हरदोई के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी मनोज कुमार शुक्ला और हर्ष मवार को इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी कार्रवाई यानी बर्खास्तगी की कार्रवाई जो कि समाज कल्याण विभाग में 2 अधिकारियों पर होने के बाद निश्चित तौर पर इस प्रकार से हड़कंप मचना स्वाभाविक है। हालांकि पहले भी समाज कल्याण विभाग बदनाम रहा है। कई अधिकारी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उन पर सजाएं भी होती रही, उन पर सख्त कार्रवाइयां भी होती रही हैं। बहुत पहले की बात है, बीएसपी सरकार में रहते हुए सीतापुर में ही जिला समाज कल्याण अधिकारी हुआ करते थे राय, उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उन्होंने युवाओं को बड़े पैमाने पर वृद्धावस्था पेंशन दे दी थी, तो उस पर उन्हें भी जेल जाना पड़ा था, उन पर बर्खास्तगी की गाज गिरी थी। तो ऐसे मामले अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं अधिकारी, वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तब फिर से ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो जो मैं आपको एक जिले का हाल बताते हैं। अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला पर लिपिक को धमकाकर पत्नी के खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर कराने का आरोप सिद्ध हुआ। आप सोचिए 40,000 की रकम क्या होती है। इनकी भारी भरकम वेतन रहती है और 40,000 रुपए की खातिर इन्हें बर्खास्त करना पड़ा है। ऐसे ही हरदोई की बात करें तो हरदोई में रहते हुए पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और नियमों के विरुद्ध भुगतान करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बर्खास्तगी की कार्रवाई पर सहमति दी है। तो भ्रष्टाचार पर एक तरीके से ये वार किया गया है। राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई यानी एफआईआर भी सुनिश्चित कर रही है। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती जैसे कड़े कदम भी उठा रही है। बावजूद इसके अक्सर आप देखते होंगे अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे, फिर ऐसी कार्रवाइयां भी होती रही हैं। तो कुल मिलाकर हर्ष मवार की अगर बात करें तो हरदोई के अलावा सीतापुर में भी हाल फिलहाल में इनकी तैनाती रही है। इसके बाद यहाँ से मुरादाबाद चले गए थे। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते रहे, जब अनियमितताओं की पुष्टि हो गई थी तो इतना लंबा समय क्यों बीता, तमाम ऐसे सवाल, फिर ऐसी पोस्टिंग क्यों मिलती रही, ऐसे भी सवाल उठते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरदोई जिले में अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को फिलहाल अब बर्खास्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद भी लंबे समय तक हर्ष मवार अलग अलग जिलों में तैनाती पाते रहे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है उसी विभाग पर, जहां पर पहले से ये पता चल गया था कि ये अनियमितताओं में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी जिलों में इनकी तैनाती होती रही। ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अनियमितताओं की पुष्टि होने और कार्रवाई की संस्तुति से जुड़ी
पत्रावली विभागीय सांठगांठ के चलते दबी रही। ये बात भी सामने आ रही। जब इसकी जानकारी समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को हुई, तब उन्होंने इस प्रकार से बर्खास्तगी की कार्रवाई की। अब जरा समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हरदोई के कछौना में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। वर्ष 2017-18 से जुलाई 2019 तक के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की यहां तैनाती की गई थी। इसी बीच वर्ष 2019 में ही तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने सेवा प्रदाता कंपनी के कार्मिकों के भुगतान में कटौती करने के साथ ही कार्यरत कर्मियों की संख्या में फेरबदल कर दिया था। आउटसोर्सिंग कंपनी के चयन में भी मनमानी की गई थी। ये आरोप है उन पर, यानी हर्ष मवार पर। हर्ष मवार ने कोटेशन के आधार पर फर्म का चयन कर दिया था। पूरे मामले की शिकायत पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर रहे प्रशांत शुक्ला ने तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश कुमार से की थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से जांच कराई। इसमें सेवा प्रदाता फर्म के चयन की पूरी प्रक्रिया को ही गलत पाया गया। दरअसल फर्म का चयन निविदा प्रक्रिया के आधार पर होना था, लेकिन तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कोटेशन के आधार पर फर्म का चयन कर दिया था। मामला मंत्री तक जब पहुंचा, तब उसके बाद ये बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई गई। तो कुल मिलाकर के ये मामला बहुत ही पेचीदा था। इसको लेकर के जो है 22 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने हर्ष मवार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करते हुए समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव को पत्र भेजा था। तब से यह पत्रावली शासन में दबी थी। यानी आप सोचिए 2020 का मामला है, 2026 आ गया, 6 साल तक ये मामला दबा रहा और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई गई। तो कुल मिलाकर इस बीच बताते हैं कि मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण तक पहुंचती है। असीम अरुण हरदोई के प्रभारी मंत्री भी हैं। मामला उन तक पहुंचने के बाद ये बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई गई। 6 साल बाद जो है सरकार को ये पता चल पाया, उन्हीं अपनी ही सरकार को, यानी जिस सरकार के अधिकारियों ने पूरी पत्रावली सरकार तक पहुंचा दी, उसके बाद 6 साल बाद इस पर जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। अब सोचिए कि इतना पेचीदा मामला, इतना गंभीर मामला, और इस पर कहीं ना कहीं ये सफल रहे इतने दिनों तक इसे दबाने में, ये बात सामने आ रही है। फिलहाल अब इस तरीके से 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जब अमल में आई, तो उसके बाद निश्चित तौर पर समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मचना स्वाभाविक था। तो बताया ही जा रहा है कि कोटेशन के आधार पर जो मेसर्स लेपर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज रावतपुर कानपुर को इन्होंने चयनित कर लिया था, और जबकि वित्तीय और तकनीकी शर्तों को पूरा करने वाली फर्मों का कोई ब्यौरा नहीं था। तो आप सोचिए, इस तरीके से मनमानी की गई थी, इस तरीके से भ्रष्टाचार इसमें कहीं ना कहीं झलकता है। अब इस मामले में क्या कुछ कहना है इन बर्खास्त अधिकारियों का, उनका पक्ष नहीं सामने आया है। वो चाहे हर्ष मवार हो या फिर दूसरे समाज कल्याण अधिकारी यानी मनोज कुमार शुक्ला हो, इनकी ओर से इस मामले में कोई अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के 2 अधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई से निश्चित तौर पर समूचे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है, और एक विश्वास जगा है कि कितने भी लंबे हाथ क्यों ना हो भ्रष्टाचार करने वालों के, एक ना एक दिन वो पकड़े जाते हैं, वो कटघरे में जाते हैं, उन पर कार्रवाइयां होती हैं। ये योगी राज ने साबित किया है। शुरुआती दौर में बेहद जो है लापरवाही कह सकते हैं, मिली भगत कह सकते हैं, जो इस पूरे मामले को दबाने का असफल प्रयास किया गया। लेकिन असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, उनकी कार्यशैली सभी जानते हैं, तेज तर्रार कार्यशैली है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी हमेशा से नजरें तिरछा रही हैं।
तो उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर ये संकेत है उन और अधिकारियों के लिए जो इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं या सोचते हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार इनके विरुद्ध बेहद सख्त है। जी बिल्कुल। तो 5.5 साल से अधिक फाइल दबी रही और जब इसकी जानकारी समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई, तो सख्त रुख अपनाते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी जो हरदोई रहे और साथ में भी सीतापुर में भी तैनाती रही, हर्ष मवार को जो है जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती होती है, उनमें अनियमितताओं के आरोप में जब उन पर आरोप लगे और इसकी जो शिकायत की थी वो हरदोई के ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशांत शुक्ला ने की थी और उन आरोपियों को जब जांच की गई तो आरोप सही पाए गए और हरदोई और सीतापुर के जो तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, साथ ही साथ आपको बता दें अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और इन दोनों बड़ी कार्रवाइयों के बाद समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।